वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत, पानी बिल पर 100% लेट फीस माफ, अब 1000 रुपए में वैध होगा कनेक्शन। दिल्ली वासियों के लिए दीपावली से पहले खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी के पुराने बिलों और अवैध कनेक्शनों पर बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने फैसला किया है कि जो लोग 31 जनवरी 2026 तक अपने पुराने पानी के बिल जमा कर देंगे, उन्हें लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना दिल्ली के हर परिवार को राहत देने के लिए लाई गई है, ताकि कोई भी उपभोक्ता तकनीकी या आर्थिक वजहों से जल सेवा से वंचित ना रहे। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इसे दिल्ली के लोगों के लिए दीपावली का उपहार बताया। उन्होंने कहा कि इससे करीब 11,000 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया जाएगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का एमसीडी को चेतावनी, बैठ के टलना और सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर बड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्थायी समिति की बैठकों के लगातार टहलते रहने को गंभीर लापरवाही करार दिया और कहा कि यदि समिति निष्क्रिय रहेगी तो जनता से जुड़े मुद्दे कैसे सुलझेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि एमसीडी की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए, ताकि नीतिगत फैसले समय पर लिए जा सके और लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। ग्रीन पटाखों पर एसएससी के आदेश के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, पुलिस को दिए ये निर्देश। दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आंशिक राहत दिए जाने के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने तुरंत एक्शन में आकर तैयारी शुरू कर दी है। सीएम रेखा गुप्ता की अपील और पहल पर कोर्ट ने सीमित समय में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद पर्यावरण मंत्री मनीषिंदर सिंह सिरसा ने सभी एजेंसियों और पटाखा विक्रेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की, ताकि आदेश का पालन सख्ती से कराया जा सके। बैठक में दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी, एमसीडी, एनडीएमसी, एनईईआरआई, पीईएसओ और जिला अधिकारियों के अलावा खुद मंत्री सिरसा मौजूद रहे। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं से कहा वे केवल वही ग्रीन पटाखे बेचे जिन पर एनईईआरआई द्वारा प्रमाणित क्यूआर कोड लगा हो। बिक्री की अनुमति केवल 18 से 20 अक्टूबर तक रहेगी और जलाने की अनुमति 19 से 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक दी गई है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद। 28 अक्टूबर तक 5 बड़े स्टेशन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और महिला यात्रियों को छोड़ने आए लोग इंक्वायरी ऑफिस से जाकर प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकते हैं। भीड़ को मैनेज करने के लिए फैसला लिया गया है। वहीं 3 बड़े स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार पर अगले 10 दिनों के लिए 26 अक्टूबर तक पार्सल कार्यालय बंद रहेंगे। पूर्व सांसदों, विधायकों से जुड़े इन मामलों की स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई, एलजी ने दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली में अब पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार या बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब इन विशेष अदालतों का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले ये अदालतें सिर्फ मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई करती थी। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे विधि विभाग ने जांच कर मंजूरी के लिए उप राज्यपाल को भेजा था। अब इन अदालतों ने न केवल मौजूदा बल्कि पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी बाल अधिकारों के हनन और बच्चों से यौन अपराध से जुड़े मामले सुने जाएंगे। राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में पहले से ही 3 विशेष अदालतें इस काम के लिए बनाई गई थी। दिल्ली में कब होगी पहली कृत्रिम बारिश, किसकी मंजूरी का इंतजार, सिरसा ने बताया। दिल्ली में प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए बहुप्रतीक्षित कृत्रिम पानी बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल दिवाली के बाद होने की संभावना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनीषिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मंजूरी का इंतजार है। सिरसा ने बताया, हमने सारी तैयारियां कर ली है। विमानों में क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी उपकरण भी लगाए जा चुके हैं। पायलटों ने ट्रायल उड़ानें पूरी कर ली है और वे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। अब बस आईएमडी की हरी झंडी का इंतजार है।
DUVC इंटर्नशिप स्कीम के लिए 2280 छात्र शॉर्टलिस्ट, ग्रुप डिस्कशन समाप्त, 3500 से अधिक आए थे आवेदन। DU की वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम पार्ट टाइम 2025-26 के लिए 2280 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी ने बताया, इस बार 3500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें 2280 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, दीपावली से पहले रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर बंद रहेगी सेवा। दीपावली और छठ पूजा में घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगी है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवा और प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 से 26 अक्टूबर तक पार्सल सेवा बंद रहेगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की आवाजाही में किसी तरह अवरोध उत्पन्न न हो, इसे ध्यान में रखकर प्लेटफॉर्म पर किसी तरह के पार्सल पैकेट नहीं रखे जाएंगे। पार्सल गोदाम को भी खाली किया जा रहा है। दिल्ली के इस इलाके में 5 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़कें, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पूर्वी दिल्ली में न्यू अशोक नगर में मंगलवार को सी ब्लॉक हनुमान मंदिर रोड और उससे जुड़ी गलियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। त्रिलोकपुरी विधायक रविकांत ने स्थानीय लोगों से शिलान्यास कराया। 5 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य करीब 2 माह में पूरा होगा। सी ब्लॉक हनुमान मंदिर रोड 2 किलोमीटर से अधिक लंबा है और कई गलियां इससे जुड़ी हुई है। विधायक रविकांत ने कहा कि लोगों की सुविधा और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य जारी है। यह सड़क न केवल यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि क्षेत्र की स्वच्छता और छवि में भी सुधार करेगी। अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कर गदगद हुए मंगोलिया के राष्ट्रपति। भारत से अपने देश के रिश्तों को लेकर क्या बोले खुरेलसुख। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने विदेश मंत्री बत्सित बंटमुख के साथ बुधवार को स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। धर्मोत्सव दास स्वामी ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने भगवान नीलकंठ वर्णी की मूर्ति का अभिषेक किया और दोनों देशों के लोगों के हितों, शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। करीब 1 घंटे तक वह मंदिर में रहे। छापामारी दल और पुलिस मुखबिरों की CDR पेश करने पर नहीं कोई रोक, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि NDPS के मामलों में छापामारी दल और पुलिस मुखबिरों के कॉल डेटा रिकॉर्ड पेश करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते उनकी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित है। अदालत ने कहा कि छापा मारने वाली टीम के सदस्यों और पुलिस मुखबिरों की सुरक्षा और गोपनीयता के संबंध में आवश्यक सावधानियां बरतते हुए उचित समय पर अदालत के समक्ष CDR लोकेशन चार्ट पेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने उक्त टिप्पणी आरोपित की अपील याचिका पर की। आरोपित ने बरामदगी, जब्ती और नमूने लेने के समय ड्यूटी ऑफिसर और छापेमारी दल के सदस्यों के CDR और लोकेशन चार्ट को सुरक्षित रखने की मांग की है। ट्रायल कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी। लंदन में बैठे डॉक्टर ने दिल्ली अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की लाइव टेली सर्जरी की, मरीज को मिली नई जिंदगी। लंदन में बैठे डॉक्टर ने टेली सर्जरी तकनीक से रोहिणी के RGCIRC राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल में भर्ती मरीज की लाइव रोबोटिक असिस्टेड टेली सर्जरी की। इसमें स्वदेशी भारतीय रोबोट एसिस मंत्रा 3 का प्रयोग किया गया। यूरोप के रोबोटिक यूरोलॉजी कार्यक्रम ERUS 25 में RGCIRC अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर और चीफ ऑफ जेनेटो यूरो ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सुधीर रावल को लाइव टेली सर्जरी के लिए लंदन बुलाया गया था। वहीं से रोहिणी में भर्ती मरीज की टेली सर्जरी की गई। लाइव प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के चिकित्सकों ने हिस्सा भी लिया। अब मदन लाल खुराना चौक कहलाएगा पंजाबी बाका पुराना जनरल स्टोर चौक। समारोह में शामिल हुए ये दिग्गज। पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी बाग पुल के नीचे स्थित पुराने जनरल स्टोर चौक को अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के नाम से जाना जाएगा। अब लोग इसे पुराना जनरल स्टोर चौक नहीं बल्कि मदन लाल खुराना चौक के नाम से पुकारेंगे। नामकरण समारोह का आयोजन इसी चौक पर किया गया। इस समारोह में मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज व सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक व मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना और राजकुमार भाटिया सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह में हरीश खुराना की मां राज मदन लाल खुराना मौजूद रही। समारोह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यों को याद किया।
सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका खारिज, रद्द करने के पीछे क्या है वजह? राष्ट्रीय राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग वाली सेव इंडिया फाउंडेशन की जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि हर चीज सार्वजनिक डोमेन में नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि सहभागी लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि कल याची सीमाओं पर युद्ध में भाग लेंगे। ऐसे प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पटाखों की बिक्री पर दुकानदारों को मिली राहत, पर चांदनी चौक का दीपावली के चंद दिन पहले हरित पटाखों की बिक्री व फोड़ने की सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से पटाखा विक्रेता राहत में है, लेकिन उसकी आड़ में खुलेआम शुरू हुई प्रदूषण फैलाने वाले और बिना अस्थायी लाइसेंस के हरित पटाखों की बिक्री ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। वहीं स्थिति यह है कि सदर बाजार व चांदनी चौक में खुलेआम सामान्य पटाखे बिक रहे हैं। साथ ही बिना लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी किए दिल्ली भर में ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू हो गई है। दीपावली 20 अक्टूबर को है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 व 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की सशर्त अनुमति दी है। दिल्ली के प्रमुख पटाखा कारोबारों के अनुसार मुख्य पर्व दीपावली में बमुश्किल 4 दिन बचे हैं। इसमें संभव ही नहीं है कि वैधानिक तरीके से ग्रीन पटाखों की बिक्री हो जाए, क्योंकि पटाखों की अस्थायी बिक्री के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया 2 से 2.5 माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। दिल्ली के नकली टूथपेस्ट व इनो बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, मालिक समेत 3 गिरफ्तार। उत्तरी जिले की वजीराबाद थाना पुलिस की टीम ने नामी कंपनी के नकली टूथपेस्ट और इनो बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। वजीराबाद इलाके के जगतपुर गांव में अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित हो रही थी। पुलिस टीम ने फैक्ट्री से 80 और 150 ग्राम के करीब 40,000 नकली टूथपेस्ट बरामद किए हैं। इसके अलावा 11,000 से अधिक एसिडिटी पाउच इनो के अलावा भारी मात्रा में मशीनें और पैकिंग का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री मालिक नबील के अलावा 3 श्रमिकों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज, कहा हर चीज पब्लिक नहीं हो सकती। राष्ट्रीय राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग वाली सेवा इंडिया फाउंडेशन की जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि हर चीज सार्वजनिक डोमेन में नहीं हो सकती है। सहभागी लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि कल याची सीमाओं का युद्ध पर भाग लेंगे। ऐसी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि अगर ये प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है तो यह याचिकाकर्ता को पुलिसिंग के अधिकार प्रदान करने के समान होगा। दिल्ली में दीपावली पर दमकल विभाग तैयार, हादसों से निपटने के लिए 321 गाड़ियां रहेगी तैनात। राजधानी में दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाएं अक्सर अधिक दर्ज होती है। ऐसे में दमकल विभाग के सामने जगह जगह लगी आग को बुझाना और घटनास्थल से लोगों की जान बचाना अहम चुनौती रहती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए दमकल विभाग ने रविवार और सोमवार को राजधानी के सभी 66 फायर स्टेशनों पर करीब 321 गाड़ियों को तैनात किया है। नकली दवाओं पर नकेल, केंद्र सरकार ला रही सख्त कानून, CDSCO को मिलेगी विशेष शक्तियां। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार नकली दवा बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। मापदंड और नियम कायदों को ताक पर रखते हुए जिस तरह दवाइयां बनाई जा रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कड़ा कानून बनाने की तैयारी में जुट गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में औषधि चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 2025 के मसौदे पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द इस मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलने पर आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। दीपावली पर दमकल विभाग की 321 गाड़ियां हादसों से निपटने को रहेगी तैयार, सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द। राजधानी में दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाएं अक्सर अधिक दर्ज होती है। ऐसे में दमकल विभाग के सामने जगह जगह लगी आग को बुझाना और घटनास्थल से लोगों की जान बचाना अहम चुनौती रहती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए दमकल विभाग ने रविवार और सोमवार को राजधानी के सभी 66 फायर स्टेशनों पर करीब 321 गाड़ियों को तैनात किया है। यही नहीं, दीपावली पर हादसों की आशंका को देखते हुए फायर विभाग ने रविवार को और सोमवार को राजधानी में विशेष प्रबंध भी किए हैं।
सीपीसीबी का बड़ा कदम, एनसीआर के सभी रेड कैटेगरी उद्योगों में अनिवार्य होगी रियल टाइम निगरानी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में रियल टाइम उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और कैमरों की स्थापना और संचालन सुनिश्चित करे। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता के बीच उद्योगों में निगरानी और स्वनियमन को मजबूत करना है। पीएम और राष्ट्रपति को उपहार भेजेगी दिल्ली सरकार, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने लिए तैयार। देश को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। अमेरिकी की ओर से उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के बाद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नारा दिया जा रहा है कि यह दिवाली उस स्वदेशी उपहार वाली। पहली बार दिल्ली सरकार ने पीएम और राष्ट्रपति को दिवाली का उपहार देने के लिए घरेलू महिलाओं से स्वदेशी उत्पाद तैयार करवाए हैं। 14 लाख रुपए का ऑर्डर रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र की सेल्फ हेल्प ग्रुप सुगमंगल को दिया गया है। 600 उपहार बॉक्स तैयार करवाए गए हैं। इस बॉक्स में मोटे अनाज से तैयार लड्डू, मिट्टी के दिए, गाय के गोबर से बनी अगरबत्ती व धूप बत्ती, जूट से तैयार किया गया शुभ लाभ व अन्य सामग्री है। उपभोक्ता आयोग से एम्स को मिली राहत, डॉक्टर पर लगे लापरवाही के आरोपों को किया खारिज। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और उसके डॉक्टर्स पर लगे मेडिकल लापरवाही के आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता अपने दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या विशेषज्ञ राय पेश नहीं कर सका है। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता के दावे केवल अस्पष्ट आरोप है, जिनका कोई चिकित्सकीय प्रमाण नहीं है। आयोग के मुताबिक इन आरोपों से मेडिकल लापरवाही का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। आयोग ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट या विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि इलाज में लापरवाही हुई है। आयोग ने शिकायत को निराधार बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया। दीपावली से पहले दिल्ली जाम, 2 किलोमीटर का सफर तय करने में लग गए 2 घंटे। दीपावली से पहले बुधवार शाम दिल्ली की सड़कों पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। गिफ्ट देने और खरीदारी के लिए घरों से निकले लोगों के साथ साथ दफ्तरों से लौट रहे कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालात ऐसे बने कि 2 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को 2 घंटे तक का समय लग गया। शाम के समय दफ्तरों से निकलते ही हर और वाहनों की कतारें लग गई। सड़क पर कार, बाइक, ऑटो और कैब का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था चरमा गई। लोगों का कहना है कि कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान नदारद थे, जिससे ड्राइवरों को खुद ही रास्ता बनाकर आगे बढ़ना पड़ा। रोशन आरा क्लब में खुली नहीं सदस्यता, डीडीए ने शुरुआत की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पहले चरण में ली आजीवन सदस्यता। दिल्ली विकास प्राधिकरण देश भर में प्रतिष्ठित और पुराने शोरन आरब के क्लब के लिए सदस्यता प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इनमें गैर सरकारी श्रेणी में 400 और सरकारी श्रेणी में 350 सदस्यता शामिल है। गैर सरकारी श्रेणी के लिए 12.5 लाख और सरकारी श्रेणियों के लिए 4 लाख रुपए में सदस्यता दी जाएगी। इसमें जीएसटी की राशि अलग से शामिल है। पंजीकरण प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई और 14 नवंबर 2025 को बंद हो जाएगी। 15 अक्टूबर 2025 तक 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक अपनी संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल online.dda.org.in/golf कोर्स के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, जिसके साथ 2,500 रुपए जीएसटी सहित का नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क देना होगा। इसके बाद ड्रॉ ऑफ लोट्स निकाला जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।